टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस, जमती हुई बर्फ और उस बर्फ पर नंगे पांव के निशान, जिस्म पर बाहर से एक भी जख्म नहीं, लेकिन अंदर स्कल और चेस्ट ऐसी बुरी तरह क्रश्ड जैसे एक हाई स्पीड कार क्रैश में होता है। फरवरी 1959, सोवियत यूनियन के 9 एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स यूराल माउंटेन पर एक कैंप लगाते हैं। लेकिन उस रात आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने इन ट्रेंड माउंटेनियर्स को इतना खौफजदा कर दिया कि वो -30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाली ठंड में टेंट को अंदर से फाड़कर बिना कपड़ों के नंगे पैर वहां से बाहर भागे। क्या उनका सामना पहाड़ पर रहने वाली एक ऐसी दहशतनाक मखलूक से हुआ था जो वहां के लोकल ट्राइब्स में सदियों से डर का सबब बनी हुई थी? जानेंगे आगे इस एपिसोड में। दोस्तों, ये है द्यातलोव पास की वो मिस्ट्री जिसने पिछले 67 सालों से दुनिया को हैरान कर रखा है। फरवरी 1959, सोवियत यूनियन के 9 हाइकर्स यूराल माउंटेन की तरफ एक्सपेडिशन पर निकलते हैं। इस एक्सपेडिशन को लीड कर रहे थे 23 साल के नौजवान इगोर द्यातलोव, यूराल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के एक ब्रिलियंट इंजीनियरिंग स्टूडेंट। उनके साथ 7 मर्द और 2 औरतें थीं। ये कोई आम नौसखिए लोग नहीं थे। इस ग्रुप के पास पहले से ही कैटेगरी 2 हाइकिंग सर्टिफिकेट था और ये 300 किलोमीटर का जानलेवा स्की ट्रैक उन्हें कैटेगरी 3 यानी उस दौर की सबसे हाईएस्ट और टफेस्ट हाइकिंग क्वालिफिकेशन दिलाने वाला था। सफर के शुरू में ही यूरी यूदिन नाम के मेंबर की तबीयत खराब हो जाती है और वो वापस लौट आता है। वो इस ग्रुप का अकेला जिंदा बचा शख्स था। फरवरी 1, 1959, जानलेवा मौसम और बर्फीले तूफान की वजह से ग्रुप रास्ता भटक जाता है। उन्होंने खोलत सियाखल पहाड़ी के ढलान पर कैंप लगाया। लोकल मानसी ट्राइब के जुबान में इसका मतलब होता है दी डेड माउंटेन। जब हफ्तों तक उनकी कोई खबर नहीं आई तो मिलिट्री और वॉलंटियर्स की सर्च टीम्स भेजी गईं। 26 फरवरी को सर्च टीम ने उनके कैंप को लोकेट कर लिया, लेकिन वहां का मंजर देखकर सबके होश उड़ गए। टेंट आधा बर्फ में दबा था और उसे अंदर से किसी शार्प नाइफ जैसी चीज से फाड़ा गया था, जैसे लोग पैनिक होकर इमरजेंसी में बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हों। उनके हैवी विंटर जैकेट्स, बूट्स, फ्लैश लाइट और खाना अंदर ही रखा हुआ था। बाहर देखा तो बर्फ पर 8 से 9 लोगों के फुटप्रिंट्स थे। कुछ लोग सिर्फ सॉक्स में थे तो कुछ बिल्कुल नंगे पैर। एक ट्रेंड हाइकर अच्छे से जानता है कि -30 डिग्री में बिना जैकेट और बूट्स के बाहर निकलना 15 मिनट में मौत की वजह बन सकता है। तो फिर उन्होंने ऐसा क्या देख लिया जिसने उन्हें बाहर भागने पर मजबूर कर दिया? फुटप्रिंट्स 1.5 किलोमीटर नीचे जंगल की तरफ जा रहे थे। सर्च टीम को वहां एक पेड़ के नीचे पहली 2 बॉडीज मिली, यूरी क्रीवोनिशेंको और यूरी डोरोशेंको की। दोनों सिर्फ अंडरवियर में थे और उनके हाथ जले हुए थे, जैसे उन्होंने आग जलाने की कोशिश की हो। पेड़ और टेंट के बीच 3 और बॉडीज मिली, जिनमें इगोर द्यातलोव भी शामिल थे। उनकी पोजीशन बता रही थी कि वो वापस टेंट की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे। बाकी 4 हाइकर्स की बॉडीज 2 महीने बाद मई में बर्फ पिघलने पर एक घाटी से मिली। इनकी ऑटोप्सी रिपोर्ट सबसे ज्यादा शॉकिंग थी। उनमें से 3 लोगों के चेस्ट और स्कल में सीवियर इंटरनल फ्रैक्चर्स थे, बिल्कुल वैसा ही इम्पैक्ट जैसा किसी हैवी कार क्रैश में होता है। लेकिन जिस्म पर बाहर कोई जख्म का निशान नहीं मिला। इस हादसे के बाद पूरे सोवियत यूनियन में तरह तरह की कहानियां फैलने लगी। सबसे पहली कहानी की बात करें तो लोग मानते हैं कि खोलत सियाखल की पहाड़ी में एक अजीब और डरावनी मखलूक रहती है। कुछ लोग उसे रशियन येती कहते हैं। उनका मानना था कि उसने ही हाइकर्स पर हमला किया होगा, लेकिन इसका कोई सबूत कभी नहीं मिला। दूसरी कहानी मानसी आदिवासियों से जुड़ी है। कुछ लोगों ने दावा किया है कि ये पहाड़ी उनके लिए पाक यानी सेक्रेड थी और हाइकर्स ने अनजाने में उस जगह की तौहीन कर दी, जिसकी वजह से उन्होंने उन पर हमला किया। लेकिन बाद की इन्वेस्टिगेशन में मानसी लोगों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। उल्टा उन्होंने सर्च ऑपरेशन में मदद भी की थी। और सबसे मशहूर कहानी पैरानॉर्मल एक्टिविटी से जोड़ी जाती है। हाइकर्स के कैमरे से मिली एक तस्वीर में दूर बर्फ के बीच एक काला साया जैसा कुछ नजर आता है। लोग इसे किसी पैरानॉर्मल एंटिटी का सबूत मानते हैं। इसी वजह से द्यातलोव पास की मिस्ट्री और भी ज्यादा मशहूर हो गई। लेकिन सच क्या है, इसका कोई पक्का सबूत आज तक नहीं मिला।
एक्सपर्ट्स के मुताबिक वो सिर्फ दूर खड़े किसी हाइकर की परछाई भी हो सकती है। लेकिन जब इन कहानियों को सबूतों की कसौटी पर रखा गया तो साइंटिस्ट ने कुछ और ही तस्वीर पेश की। पिछले कई सालों में इस राज को समझने के लिए कई साइंटिफिक हाइपोथेसिस सामने आई। पहली हाइपोथेसिस है स्लैब अवलांच की। इसके मुताबिक रात के वक्त टेंट के ऊपर बर्फ का एक भारी स्लैब नुमा टुकड़ा खिसक कर आ गिरा। कुछ हाइकर्स जख्मी हो गए और उन्हें लगा कि अब और भी बड़ा अवलांच आ सकता है। इसी घबराहट में उन्होंने टेंट को अंदर से काटा और फौरन भाग निकले। दूसरी थ्योरी सोवियत मिलिट्री टेस्टिंग से जुड़ी थी। कुछ रिसर्चर्स का मानना था कि उस इलाके में मिसाइल या पैराशूट माइन की टेस्टिंग हो रही थी। तेज धमाकों की आवाज और आसमान में चमकती रोशनी देखकर हाइकर्स पैनिक में आ गए होंगे। लेकिन इस थ्योरी के सपोर्ट में कोई मजबूत सबूत कभी नहीं मिला। तीसरी हाइपोथेसिस विंड्स और इंफ्रासाउंड्स की थी। कुछ साइंटिस्ट के मुताबिक पहाड़ों पर चलने वाली बहुत तेज हवाएं लो फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स पैदा कर सकती हैं। ये आवाजें इंसान को सुनाई नहीं देती, लेकिन ये बेचैनी और पैनिक का एहसास पैदा कर सकती हैं। हालांकि इस थ्योरी पर भी एक्सपर्ट्स की राय एक जैसी नहीं है। सालों तक ये मिस्ट्री दुनिया को उलझाती रही। फिर 2019 और 2020 में रशियन अथॉरिटीज ने इस केस की दोबारा इन्वेस्टिगेशन शुरू की। मॉडर्न कंप्यूटर सिमुलेशंस और नए एनालिसिस के बाद इन्वेस्टिगेटर इस नतीजे पर पहुंचे कि इसकी सबसे मुमकिन वजह एक रेयर डिलेड स्लैब अवलांचे थी। बर्फ का स्लैब गिरने के बाद हाइकर्स ने टेंट छोड़ दिया, लेकिन -30 डिग्री सेल्सियस की सर्दी, रात का अंधेरा, तेज हवा और हाइपोथर्मिया की वजह से वो दोबारा अपने कैंप तक वापस नहीं पहुंच सके। इसी ने इस एक्सपेडिशन को एक दर्दनाक अंजाम तक पहुंचा दिया। शायद दियातलोव पास का राज पूरी तरह कभी ना सुलझे, लेकिन एक बात तय है, 1959 की वो सर्दी भरी रात आज भी दुनिया की सबसे बड़ी अनसॉल्व मिस्ट्रीज में शुमार की जाती है। आपको क्या लगता है उस रात आखिर क्या हुआ होगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको दी माइंड क्वेस्ट की ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दी माइंड क्वेस्ट के किसी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर।